एक और टॉपिक है जो बड़ा सुंदर और खासकर हम लोगों के लिए तो बहुत ही जरूरी है। जो टीचर्स हैं, जो मंदिरों में महात्मा लोग हैं, जो लोग समाज में सोशल वर्क करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, उनके लिए एक टॉपिक है हमारा ट्रस्टीशिप। महात्मा गांधी अपने समीप के धनिकों को बारंबार ट्रस्टीशिप का उपदेश देते थे। उनका मतलब था, उनका तात्पर्य यह था कि संपत्ति का स्वामी अपने को मत मानो, बल्कि यह समझो कि ईश्वर ही संपत्ति का स्वामी है और तुम उसकी सुरक्षा और देखरेख करने वाले ट्रस्टी हो। ट्रस्टी संपत्ति को भगवान की थाती के रूप में दुखियों, पीड़ितों और असहायों की सेवा में उसे लगाकर धन्यता का बोध करता है। मैंने जैसे बताया कि मठ, मंदिर और सार्वजनिक विन्यासों की संपत्ति को जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए खर्च करता है, उसके समान निंदित व्यक्ति और कोई नहीं माना गया। मैं इस संबंध में वाल्मीकि रामायण में एक उद्बोधक कथा आती है, उसे जरूर बताना चाहूंगा, जिसे महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप के लिए वर्णन किया। बिल्कुल उससे मिलती जुलती कहानी वाल्मीकि रामायण में है और एक बहुत ही उद्बोधक कथा है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, सब लोग इसे स्थिर मन से सुनेंगे और बहुत अच्छा सीख, बहुत अच्छा पाठ मिलेगा आप लोगों को। एक कुत्ते ने प्रभु राम के दरबार में आकर फरियाद की कि स्वार्थ सिद्ध नामक एक ब्राह्मण ने उसके सिर पर अकारण ही प्रहार कर दिया। उस ब्राह्मण को रामचंद्र जी के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। वह बोला, हे राघव, मैं भूखा था, मैं क्षुधित था। सामने कुत्ते को बैठा देखकर मैंने उससे हटने को कहा। उसके न हटने पर मुझे क्रोध आ गया और मैंने उस पर प्रहार कर दिया। महाराज, मुझसे अवश्य ही अपराध हुआ है। आप मुझे जो चाहे दंड दें, लेकिन यह अपराध मुझसे हुआ है। राजा राम ने अपने सभासदों से ब्राह्मण को दंड देने बाबत परामर्श किया। लोगों से पूछा कि आप मंत्री लोगों, बताइए कि इस ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाए। इस ब्राह्मण ने तो स्वयं ही स्वीकार कर लिया कि इससे अपराध हुआ है और कुत्ते की बात बिल्कुल सही निकली है, इसलिए आप लोग परामर्श दें। सारे मंत्रीगण, सभी सभासद एक स्वर से निर्णय दिया, प्रभु, ब्राह्मण को भले ही अवध्य कहा गया हो, पर आप तो परमात्मा के महान अंश हैं, अतः आप अवश्य ही उचित दंड दे सकते हैं। इस बीच कुत्ता बोला, प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप इसे कलिंजर मठ का मठाधीश बना दें। अरे, यह सुनकर सबको आश्चर्य हुआ, क्या कह रहा है ये? अभी तो शिकायत करने आया था, उस ब्राह्मण के बारे में चाहता था कि उसे दंड मिले, लेकिन ये क्या हुआ? कहे भाई, तब तो ब्राह्मण को भिक्षावृत्ति से छुटकारा मिल जाएगा और मठाधीश होने के बाद उसे सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। रामचंद्र जी ने कुत्ते से ब्राह्मण को मठाधीश बनाने का प्रयोजन पूछा, क्या कारण है तुम उस ब्राह्मण को मठाधीश बनाना चाहते हो? उस पर कुत्ता बोला, राजन, मैं भी पिछले जन्म में कलिंजर का मठाधीश था। मुझे वहां बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को मिलते थे। यद्यपि मैं पूजा पाठ करता था, धर्माचरण करता था, तथापि मुझे अपने लोभ के कारण, वहां पर रहने वाले धन के कारण, जो उसे कभी कभी मैं उपयोग कर लेता था दूसरे कार्यों में, मुझे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। तो इसका कारण यह है कि जो व्यक्ति देव, बालक, स्त्री और भिक्षुक, स्कूल, मंदिर आदि के लिए अर्पित धन का उपभोग करता है, वह नरकगामी होता है।
यह ब्राह्मण अत्यंत क्रोधी और हिंसक स्वभाव का तो है ही, साथ ही मूर्ख भी है, अतः इसको यही दंड देना उचित है। अपने पास जब आवश्यकता से कुछ अधिक हो जाए तो उसका समाज को अभावग्रस्त लोगों में वितरण करना अपरिग्रह कहलाता है। इसमें खासकर ट्रस्टी लोग, मंदिर के पुजारी लोग, महंत लोग और स्कूलों के ट्रस्टीज, मैनेजर्स, ये सब लोग इस बात को समझें। और संपन्न लोगों को तो खासकर यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि यदि उन्होंने ट्रस्टीशिप की भावना को जीवन में अंगीकार न किया और तदनुरूप आचरण को न बदला तो अभावग्रस्त लोगों के हृदय की टीस, उनका विक्षोभ और उनका आक्रोश उनके जीवन को अशांत और तनाव से युक्त बना देगा। इस तरह से ट्रस्टीशिप का भाव था। मैं समझता हूं आप सब लोग जो सामने बैठे हुए हैं अच्छी तरह से हमारी बात को समझ गए होंगे। हमारा उद्देश्य क्या है जब गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के बारे में अपनी व्याख्या की थी।